गुज़िश्ता रात शहर के खलबी मार्केट एरिया में चंद अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली थी, जिन्हें रात 9 बजे से बंद करवाने के लिए पुलिस की वज्रा गाड़ी के अलावा AR जवान मोटरसाइकिल और पैदल गश्त करते हुए बंद कराने के दौरान मुस्लिम दुकान मालिकीन से सख्त अल्फाज व सख्त अंदाज में बदकलामी के दरअसना तकरीबन रात 11 बजे मस्जिद मशाइख और मस्जिद मदार खान से शबीना तरावीह नमाज के अदायगी के बाद मुसलमान कसीर तादाद में शहर के खलबी मार्केट एरिया से गुजर रहे थे और मामले को देखकर पुलिस हमले के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार किया। इसी असना में भैंसा ASP कांतिलाल पाटिल IPS भी मुकाम वाक़या पर पहुंच गए, जहां बरहम अफराद ने गाड़ी का घेराव किया, जिस पर उर्दू सहाफ़ियों ने तमाम हालात से ASP कांतिलाल पाटिल को वाकिफ करवा दिया। जबकि शहर में कशीदा हालात से मुतल्लिक मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा जिलाई सदर मजलिस ने जिला निर्मल SP को फोन पर इतला देते हुए तमाम हालात से वाकिफ करवाया है और मजलिसी अराकीन बल्दिया का एक वफद जिसमें फैजुल्ला खान फ्लोर लीडर बल्दिया टाउन सदर मजलिस इम्तियाजुल हक एडवोकेट मोहम्मद आमिर अहमद मोहम्मद अब्दुल माजिद को जिला SP CH प्रवीण कुमार और जिला कलेक्टर से रमजान में रात देर गए बाजार बहाली की तहरीरी नुमाइंदगी के लिए रवाना किया, जिस पर जिला SP भैंसा रात 11:30 बजे तक बाजार खुले रखने इजाजत देने बाद मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा की आवाम को रमजान की मुबारकबाद देते हुए रात के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। मैं तमाम भैंसे के अवाम को, ख़ासकर भैंसे के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम सब कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने को तमाम अहलियान भैंसा के साथ हम मिलजुल कर रमज़ान मुबारक का महीना गुजारने का अल्लाह मौका दिया। रही बात ये कि कल रात के हादसे के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तमाम मुसलमान लोगों से अपील करता हूँ कि वो कोई चीज़ को जज्बाती तरीक़े से इस्तेमाल मत करो। पुलिस से हम लोग बात कर रहे हैं और आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई कांस्टेबल कोई गलती करता हो तो उसकी इत्तला CI SI को या तो CI को देना, CI साहब अगर कोई गलती करते तो ASP या DSP को देना, DSP और ASP साहब कोई गलती करते हैं तो SP साहब को देना। उनके ऊपर भी IG है, DGP है और ये लोगों को नहीं मालूम है कि भैंसे के हालात कैसे है। जो कम्युनल राइट्स हो रहे थे यहाँ पे, हमारे किरण खेरे साहब ने आकर जो भैंसों को संभाला है और उसमें हम सब हिंदू मुसलमान सब मिलकर पुलिस को सपोर्ट करें और पुलिस उसमें कामयाब भी हो गई। और किरण खेरे साहब जब तक थे यहाँ पर भैंसे में कोई तकलीफ़ कोई भी कम्युनिटी वालों को नहीं हुई। दोनों भी कम्युनिटी वाले त्योहारें अपने अपने ढंग से मना रहे थे, कोई किसी को एतराज़ नहीं था। मगर यहाँ पर किरण खेरे साहब का हैदराबाद ट्रांसफ़र हुआ, फिर हमारे सर्कल साहब भी समझदार थे, प्रवीण कुमार साहब, उनका भी यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। अब दोनों के दोनों नए आए थे, हमको कोई फिक्र थी कि भाई ये दोनों लोग भैंसे को संभाल सकेंगे या नहीं संभाल सकेंगे। तो इसी ज़मीन में हम ये महसूस किए कि ये दोनों भी ऑफिसर जो है ना भैंसे के अवाम को समझ नहीं रहे हैं और अपने मनमानी करते हुए अपना पुलिस जुल्म को अवाम पर ढाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जमात होने दो, हम बर्दाश्त नहीं करते। रमज़ान का महीना है, हम हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं। हमारा साल में एक बार महीना आता है और ये हमारे ASP साहब को और CI साहब को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर भैंसे में हमारा जो माहौल है हिंदू मुसलमानों का, उनको उनसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए। किस तरीके से यहाँ पे दोनों तबकों को हम लेके चल रहे 20 साल से, वो पुलिस की जिम्मेदारी है। फ्रेंडली पुलिस बोलते मगर पूरा गुंडागर्दी पे उतर रहे। हम समझाए, मैं 1 घंटा समझाया हमारे नए ASP साहब से, फिर हमारे कारपोरेटर भी समझाए, हमारे वकील साहब इम्तियाजुल हक साहब भी जाकर समझाए, मगर वो लोग को समझ में नहीं आया भैंसे का माहौल। जो रात में माहौल बिगड़ रहा था, मगर हमारे उर्दू रिपोर्टर्स ने पूरे जाकर वहाँ पर कंट्रोल करे। सारे लोग तरावी में मशगूल थे। उनको 2-3 दिन पहले से भी हम लोग हमारे उलमाए दीन वगैरह सब बोल रहे थे कि माहौल हमारा रमज़ान का कैसा रहता, बंडियाँ कहाँ लगाते, कैसा क्या है, कब से कब तक टाइमिंग है। समझाने के बाद भी उन्होंने अपनी हठधर्मी में थे। उसका असर रात में अवाम का गम और गुस्सा जो पुलिस पर था वो ज़ाहिर होगा।
और उसी सिलसिले में हम लोग जब 10 साढ़े 10 बजे हम तरावी से आए तो मेरे पास 10-12 फ़ोन कॉल्स थे मेरे। उस पर मैं क्या करा, हमारे एसपी साहब से बात किया कि बोला साहब ये ऑफिसर्स को मैं समझा रहा हूँ, मैं उनको समझ में नहीं आ रहा यहाँ का माहौल, और ऐसा ऐसा तो नहीं जावेद साहब आप वो कुछ भी वो आप अपना वो भैंसे का मन को जो भी है ना उसको बरकरार रखो आप लोग, और सुबह में आप जो अपनी टीम को भेजो, आपको क्या क्या यहाँ पे भैंसे में दुकानें वगैरह खुली रखना का है वो अगर आप लिख के दिए तो मैं हमारे यहाँ के सीआई साहब उनसे बात करता हूँ। उनको बोलने पर हम लोग रात में हमारे चीफ हमारे असदुद्दीन साहब को भी इत्तला दे दिए जो सऊदी अरब में उम्रे के लिए गए हैं, और वहाँ से डीजीपी साहब को भी और उनको भी कलेक्टर साहब को सबको इत्तला कर दिए, क्योंकि हम बार बार समझाने के बाद भी ये 2 ऑफिसर समझ नहीं रहे थे। अल्लाह मला हमको जाना पड़ा। 2 साल तक हम जो किरण खेरे साहब के क़यादत में भैंसा चल रहा था उसमें हमको कभी किसी से शिकायत नहीं हुई, हम किसी के पास गए भी नहीं थे, मगर हमको अब जाना पड़ रहा। हम इनको समझा रहे मगर इनको समझ में नहीं आ रहा, और इनको मालूम होना चाहिए कि भैंसे में जब हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होता है तो टीपू सुल्तान चौक से लेके पंजेशाह तक जो है ना फूलों की दुकाना लगते, और गणेश के जो हमारे दुकानें लगते वहाँ पर मुसलमान दुकानों के सामने भी गणेश के दुकानें लगते, और फूल के दुकानें लगते, हर त्यौहार में लगते। हमारे चाहे दशहरा हो दो, दीपावली हो दो, या न तो हमारा दुर्गा माता हो दो, या गणेश का त्यौहार हो दो, फूलों के पूरे रोड से दुकानें लगते, मगर कोई मुसलमान इतराज़ नहीं करा, आज तक ना करेंगा, क्योंकि ये कारोबार में जो है ना हिंदू मुसलमान दोनों भी शरीक रहते। और हमारा रमज़ान के भी जो कारोबार है 90% लोग हमारे हिंदू भाई जो है ना हमारे रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार करते हैं, कपड़े के भी वो लोग करते हैं, टाइलरिंग सेंटर में भी हमारे हिंदू भाई है। तो ये रोज़गार जो है ना खाली मुसलमानों का नहीं है, सारे लोगों का रोज़गार है ये। तो हमको ये चीज़ समझना चाहिए, पुलिस को भी समझना चाहिए, पहले यहाँ के ज़िम्मेदारों को बुला के बात करना चाहिए, यानी तो पुराने ऑफिसर जो गए थे उनसे मशवरा करके ये सब चीज़ करना चाहिए। तो मैं हमारे आखिर में तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि कोई चीज़ को आप पुलिस को इज्जत दीजिए, पुलिस अगर नहीं सुनी तो आप हमको इत्तला करो, और कोई चीज़ भी गलत इस बात अपनी ज़बान से मत निकालो, पुलिस को इज्जत से बात करो, तमीज़ से बात करो। और हमारे कई ऑफिसर हमारे ऐसे लाल पीले ऐसे ऑफिसर आए चले गए, हम कोई डरने वाले नहीं है पुलिस से, मगर अमन को जो भी हमारे भैंसे का अमन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे और हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो ये चंद इत्तला मैं हमारे भैंसे के लोगों को दे रहा हूँ, अपने अपने कारोबार बिल्कुल खुले रखिए, और पुलिस वाले आए भी तो कोई उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, और अपने अच्छे ढंग से अपना अच्छा बर्ताव लोगों के सामने पेश करो। अभी एसपी साहब के पास हमारे फैजुल्ला खान साहब की क़यादत में हमारे कारपोरेटर्स और वकील साहब भी जाके मिले, और मुझे ये मालूम है कि 11:30 बजे तक एसपी साहब को कारोबार खुला रखने के लिए हमारे भैंसे के सर्कल साहब को बोले हैं, और आधा घंटा जो है ना कारोबार बंद करके घरों तक जाने के वास्ते भी टाइम दियो बोल को बोले। और सर्कल साहब उनको भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप भैंसे के हालात को पहले समझिए, किससे कैसी बात करना, किसी को उठाई की गाली गलौज करना, कोई कुछ भी बोलना, ये भैंसे में चलने वाला नहीं है। आप एक आईपीएस ऑफिसर है, अपने ऑफिसर के हिसाब से आप यहाँ पर रहे तो भैंसे में आप अच्छा नाम लेके देंगे। हम भैंसे की आवाम पुलिस वालों की बहुत इज्जत करते हैं, उनको अच्छे ढंग से उनको पेश भी आते हैं, मगर आपका भी काम है कि पुलिस वाले जो है ना आवाम के साथ भी अच्छे रखे। वो बस कुछ नाम सुनने मारा शिवा हुआ क्या है नहीं मालूम, और वो जवान ऑफिसर है, उनको बहुत आगे जाना है, अभी यहाँ से सर्कल बनने का है, डीएसपी बनना है। खास शिवा जो जवान ऑफिसर है या सही है कौन है नहीं मालूम, पर बच्चे बार बार बोल रहे शिवा का बहुत बड़ा जुल्म है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे शिवा साहब से कि आप अच्छे ढंग से पब्लिक से मिलते जुलते रहिए, आपको पब्लिक पूरे आपके वास्ते जान देने के वास्ते भी तैयार रहती है, मगर ये कम्युनल दिमाग लेकर अगर भैंसे में आप काम करेंगे तो हम काम करने नहीं देंगे। ये चंद चीज़ें थी मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।